दोस्तों नमस्कार, सिक्के भाई क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों आज फिर से लेकर आए हूँ रीजनिंग, जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। इसमें से 10 प्रश्न लाए हूँ दोस्तों, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, जो हर एक एग्जाम में पूछे जाने वाला प्रश्न। चलिए दोस्तों, तो बिना समय गवाए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, पहला क्वेश्चन आ चुका है। यहाँ पर बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। यहाँ पर संबंध बताना है कि 4 का संबंध यहाँ पर 8 का कैसे आया, यहाँ पर 81 का संबंध यहाँ पर क्या होगा। चलिए तो देखते हैं और बताते हैं कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ध्यान से देखिएगा दोस्तों और समझने का प्रयास कीजिएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं। यहाँ पर दोस्तों अगर ऐसा प्रश्न है तो बहुत को दिमाग में चल रहा होगा कि यहाँ पर 4 है तो 8 कैसे लाया, 4 को गुना कर दिया 2 से तो 8 हो गया, 4 दूनी 8। तो दोस्तों यहाँ पर भी तो गुना करेंगे। अगर 81 गुने अगर 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा, 8 दूनी 16, 162 हो जाएगा। लेकिन किसी ऑप्शन में है नहीं है, तो क्या करेंगे, दूसरा लॉजिक लगाएंगे। लॉजिक क्या लगेगा दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर 2 लिखा हुआ, यहाँ पर 4 लिखा हुआ। तो पहले क्या करेंगे दोस्तों, ये देखेंगे कि 2 किसका स्क्वायर होता है दोस्तों, तो 2 का स्क्वायर 4 होता है। 4 किसका स्क्वायर होता है दोस्तों, 2 का स्क्वायर 4 होता है। यहाँ पर 8 लिखा हुआ, अगर 2 का क्यूब करते हैं तो कितना हो जाता है दोस्तों, 8 हो जाता है। वही लॉजिक अब क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर लगाएंगे। यहाँ पर लगाएंगे, किस प्रकार लगाएंगे दोस्तों, चलिए तो देखते हैं। यहाँ पर पहले अगर 81 लिखा हुआ है तो देखेंगे 81 यानी किसका स्क्वायर होता है 81 दोस्तों। यहाँ पर 9 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 81 होता है। तो यहाँ पर भी क्या करेंगे दोस्तों, 9 का क्यूब करेंगे। जैसे यहाँ पर 2 का स्क्वायर पहले किए और 2 का क्या क्यूब किए। पहले पैटर्न को समझना, अगर पैटर्न को अगर अच्छा से समझ गए तो आपको बनाने में समय ज़्यादा नहीं लगेगा। जैसे 9 का यहाँ पर 2 का स्क्वायर किए थे, यहाँ पर 2 का फिर क्यूब हुआ। यहाँ पर भी 9 का स्क्वायर किया, 9 का क्यू होगा। तो 9 का क्यू कितना होता है दोस्तों, अगर जानते होंगे तो आपको फटाक से ना बोल देंगे 729, और नहीं जानते हैं तो ऐसे करके आप गुना कर सकते हैं। जिससे 9 गुने 9 यानी 3 बार कीजिएगा तो क्यू होगा। 9 नमा 81, 81 नमा कितना होता है दोस्तों, 729 होता है। देखेंगे किस ऑप्शन में दिया हो दोस्तों, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको अच्छा तरीके से समझ आ गया होगा। चलिए दोस्तों चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, दूसरा प्रश्न को देखेंगे। उस विकल्प का चयन करें जो पांचवीं संख्या से इस प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है और चौथी संख्या तीसरी संख्या से संबंधित है। कहने का मतलब है दोस्तों, इसका संबंध इससे है, इसका संबंध इससे है, इसका संबंध यहाँ पर बताना है कि राइट आंसर क्या होगा। ध्यान से देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे दोस्तों। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, इसका संबंध इससे है दोस्तों। यहाँ पर जो देखना है इसमें थोड़ा उल्टा है, इसका संबंध इससे है क्योंकि प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर दिया हो, इसका संबंध इससे है। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, 3 का संबंध यहाँ पर 22 से कैसे आया, 3 को क्या किया जो 22 आया। यहाँ पर से ध्यान से देखेंगे दोस्तों और यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर 3 है, 3 का अगर क्यू करेंगे तो 3 का क्यू कितना होता है दोस्तों, 27 होता है। 3 का क्यू कितना होता है, 27 होता है। लिखा हुआ है 22, तो क्या करेंगे, जो 22 आ जाए 5 अगर माइनस कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, 22 आ जाएगा। यहाँ पर देखिए 22 लिखा हुआ, वही लॉजिक क्या करेंगे इसमें लगाएंगे। पहले क्या करेंगे, 4 है, 4 का क्यू करेंगे दोस्तों। 4 का क्यू कितना होता है दोस्तों, 4 का क्यू 64 होता है। 4 का क्यू कितना होता है दोस्तों, 64 होता है। इसमें अगर 5 माइनस किए थे तो इसमें भी क्या करेंगे, 5 माइनस करेंगे। अगर यहाँ पर 64 में से अगर 5 किया तो कितना बचा दोस्तों, 59 बचा। यहाँ देखिए 59 लिखा हुआ है। अब क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन की लेकर चलेंगे कि कौन ऑप्शन यहाँ पर सेट करेगा। यहाँ पर पहले इसमें देखेंगे कि यहाँ पर कौन ऑप्शन लगाएंगे जो इसका राइट आंसर आएगा। ध्यान से देखिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर क्या किए थे दोस्तों, 4 का क्यू किए थे ना, तो यहाँ पर देखेंगे कि वही लॉजिक के अनुसार यहाँ पर क्या आ रहा है, क्या किसका आएगा, जो 5 से माइनस होगा। यानी 5 से माइनस अगर होगा तो इसमें क्या करते हैं, पहले जोड़ लेते हैं। अगर ऐसे नहीं बन रहा है तो थोड़ा दूसरा जरिए से थोड़ा दिमाग लगाइएगा। तो यहाँ पर इसमें भी 5 माइनस किए थे, इसमें भी 5 माइनस किए थे। अगर इसको अगर 5 प्लस कर देते हैं तो इसमें 5 माइनस करके लिखा हुआ है, लेकिन अगर 5 अगर प्लस कर देते हैं तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 5 अगर प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 216 हो जाएगा। अब देखेंगे दोस्तों, 216 किसका क्यू होता है। यहाँ पर ऑप्शन में यहाँ पर करेंगे, 4 का होता है, 64 होता है। यहाँ पर 5 का भी नहीं होगा। 5 का कितना होता है दोस्तों, 125 होता है। अब देखेंगे 6 का आया, तो 6 का क्यू कितना होता है दोस्तों, 6 का क्यू 216 होता है। अगर आपको आता है तो आपको बनाते समय नहीं लगेगा, 6 का क्यू होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 6 हो जाएगा। समझ आया दोस्तों, नहीं समझ आया तो आप कमेंट में बस बताइएगा कि कौन क्वेश्चन समझ नहीं आया, उसको फिर से बनाने का प्रयास करेंगे। अब चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, नीचे दिए गए श्रृंखला में अगला संख्या ज्ञात करें। यहाँ पर सीरीज चल रहा है दोस्तों, जैसे 2, 5, 4, 8, 6, 11, 8, 14 प्रश्नवाचक चिन्ह। यहाँ पर बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। अगर ऐसा प्रश्न रहे तो पहले ध्यान से देखेंगे। पहले देखेंगे यहाँ पर कितना बढ़ रहा है, 2 है, 5 है,
3 बढ़ रहा है। यहाँ पर देखेंगे क्या है, 4 हो रहा है, यानी क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, फिर बढ़ रहा है। इस तरीके से हमारा नहीं सोच सकते हैं, दूसरा तरीका से सोच सकते हैं। अगर ऐसा प्रश्न रहे तो पहले क्या करेंगे दोस्तों, अगर एक अंक छोड़कर देखते हैं तो यहाँ पर देखेंगे 2 है 4 है, यानी कितना बढ़ रहा है दोस्तों, 2 बढ़ रहा है। यहाँ पर कितना बढ़ रहा है दोस्तों, 2 बढ़ रहा है। यहाँ पर देखेंगे 2 और 4 है तो कितना बढ़ रहा है, 2 बढ़ रहा है। और यहाँ पर देखेंगे 4 है 6 है, कितना बढ़ रहा है दोस्तों, 2 बढ़ रहा है। यहाँ भी यहाँ 6 है 8 है, कितना प्लस हो रहा है दोस्तों, 2 प्लस हो रहा है। अब देखेंगे दोस्तों यहाँ पर जो एक अंक छोड़े थे, यहाँ पर 5 है और 8 है, तो कितना प्लस हो रहा है दोस्तों, 3 प्लस हो रहा है। अब यहाँ देख लेंगे 8 और 3 11, यानी कितना प्लस हो रहा है, 3 हो रहा है। यहाँ पर 14 है तो कितना प्लस हो रहा है, 3 हो रहा है। यहाँ पर पूछ रहा है अगला प्रश्न, यानी इसका मान पूछ रहा है, यानी 8 है तब क्या होगा, 2 प्लस होगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 8 और 2 10 हो जाएगा। यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह में क्या आएगा दोस्तों, 10 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये भी प्रश्न आपको अच्छा तरीका समझ आ गया होगा। अब चलिए दोस्तों चलते हैं 4 नंबर प्रश्न की ओर। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, चौथा नंबर प्रश्न को देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे दोस्तों। दिए गए श्रृंखला में अगला अक्षर ज्ञात कीजिए, अक्षर को चुनिए। यहाँ पर अगला अक्षर बताना है, किसका राइट आंसर क्या होगा। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, अगर ऐसा प्रश्न आए तो पहले हक बकाना नहीं है, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ WUQOKI, यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह। तो अगर ऐसा प्रश्न है तो पहले कुछ नहीं, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, नंबरिंग के अनुसार चलना है। अगर नंबरिंग करेंगे तो कैसे होगा दोस्तों, जैसे W लिखा हुआ, W कितना, नंबरिंग के मतलब जैसे समझिए ABCD, इस प्रकार हम लोग लिखते हैं ना Z तक। तो यहाँ पर Z ABCD में कितना अक्षर होता है, 26 अक्षर होता है। अगर नंबरिंग बोलेंगे जैसे 1 हो गया A नंबर पे, B हो गया, C हो गया, 3 नंबर पे D हो गया, 4 नंबर E हो गया, 5 नंबर पे, इस प्रकार नंबरिंग को हम लोग लिखते हैं। कैसे लिखेंगे, जैसे W है तो W कितने नंबर पे आता है दोस्तों, 23 नंबर पे आता है। यहाँ क्या करेंगे, 23 को लिखेंगे। उसके बाद U है तो U कितने नंबर पे आता है दोस्तों, U आता है 22 नंबर पे। U कितने नंबर पे आता है दोस्तों, 22 नंबर पे आता है। यहाँ पर से ध्यान से देखिएगा दोस्तों, तभी आप समझ पाइएगा, नहीं तो नहीं समझ पाइएगा। ध्यान से देखिए और समझने का प्रयास कीजिए, पहले खुद से बनाने का जरूर प्रयास करें। अब यहाँ पर देखेंगे दोस्तों Q है, Q कितने नंबर पे आता है दोस्तों, 17 नंबर पे आता है, वो आता है 15 नंबर पे। और यहाँ K 11 नंबर पे, और I कितने नंबर पे आता है दोस्तों, 9 नंबर पे आता है। अब क्या करेंगे दोस्तों, इसको समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है कितना, 22 लिखा हुआ है, और यहाँ पर क्या लिखा, 23 लिखा हुआ है। W आता है 23 नंबर पे, और यहाँ पर लिखा हुआ 22 है। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर 21 नंबर पे आता है, यू 21 नंबर पे आता है। तो सोचे गड़बड़ा कैसे रहा है, यहाँ यू 21 नंबर पे आता है यू। आप देखेंगे दोस्तों, इसको ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर कितने का अंतर दिखाई दे रहा है दोस्तों, 23 है 21 है, यानी अंतर कितना हो रहा है दोस्तों, -2 का अंतर हो रहा है। 21 है, यहाँ पर 17 है, तो कितना का माइनस हो रहा है दोस्तों, 4 का माइनस हो रहा है। यहाँ पर देखेंगे 15 है, यहाँ पर 17 है, यहाँ पर 15 है, तो कितने का माइनस हो रहा है दोस्तों, 2 का माइनस हो रहा है। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर 15 है, 11 है, कितने का माइनस हो रहा है दोस्तों, 4 का माइनस हो रहा है। अब देखेंगे यहाँ पर 11 है, 9 है, कितने का माइनस हो रहा है दोस्तों, 2 का अंतर हो रहा है, 9 2 11। यहाँ पर देखिए ऐसे देखिए क्या ट्रिक लगा हुआ है, पहले 2 माइनस हुआ, फिर 4 हुआ, फिर 2 हुआ, फिर 4 हुआ, फिर 2 हुआ। अब ये क्या होगा दोस्तों, -4 होगा। अब देखेंगे 9 है, 9 में से अगर 4 चला गया तो क्या बचा दोस्तों, 5 बचा। 5 आप देखेंगे 5वां नंबर पे ABCD में क्या आता है दोस्तों, तो 5 नंबर पे E आता है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों अच्छा तरीका समझ आ गया होगा। चलिए दोस्तों चलते हैं 5वां नंबर प्रश्न की ओर। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों 5वां नंबर प्रश्न आ गया है। यहाँ पर बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। अगर ऐसा प्रश्न है तो पहले ध्यान से देखिएगा, एक निश्चित कोड भाषा में इतना को इतना लिखा जाता है और इतना को इतना लिखा जाता है, तो इतना को उसी कोड में बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ध्यान से देखिए और समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पर देखेंगे कि क्या लिखा हुआ है दोस्तों, एग्जाम। एग्जाम को क्या लिखा हुआ, 2 लिखा हुआ। किस प्रकार लिखा हुआ है दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ राजधानी। राजधानी को 3 लिखा हुआ है। यहाँ पर म्यूजिक को क्या उसी कोड में भाषा में बताना। पहले चेक करेंगे कि एग्जाम को 2 कैसे लिखा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है EXAM, एग्जाम लिखा हुआ है। यहाँ पर क्या लिखा, 2 आया। 2 कैसे आया, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर तो अक्षर भी लिखा हुआ है 1 2 3 4, लेकिन 4 है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ये हमारा लॉजिक थोड़ा अपनाएंगे। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर वोवेल कितने होते हैं दोस्तों, 5 होते हैं। कौन कौन होते हैं दोस्तों, A E I O U। यहाँ पर वोवेल कितने होते हैं, 5 होते हैं। यहाँ पर देखेंगे इसमें कितने वोवेल है, जैसे कि एक ए हो गया और एक ई हो गया, यानी कितने वोवेल आ रहा है, 2 आ रहा है। तो वही क्या किया है, 2 लिख दिया है, यानी वोवेल को काउंटिंग किया, कॉन्सोनेंट को ऐसे ही छोड़ दिया। अब इसमें भी देख लेंगे कितने वोवेल है दोस्तों, 1 हो गया, यहाँ पर 2 हो गया, यहाँ पर 3 हो गया, यानी इसमें कितने वोवेल है दोस्तों, 3 वोवेल है। यहाँ पर 3 लिख दिया। अब देख लेंगे दोस्तों इसमें कितने वोवेल है, यहाँ पर लिख देते हैं AEI O U। आप देख लेंगे कितने वोवेल इसमें है दोस्तों। तो यहाँ पर एक वोवेल इसमें हो गया, आई हो गया, और यहाँ पर क्या है दोस्तों,
यू है और आई है, ए ई आई ओ यू होता है ना, तो यहाँ पर कॉन्सोनेंट कितने कॉन्सोनेंट हो रहा है, कितना हो रहा है दोस्तों, एक दो तीन, तीन कॉन्सोनेंट हो रहा है और क्या हो रहा है, दो वोवेल हो रहा है। तो यहाँ पर वोवेल लिखा था, यहाँ पर भी वोवेल लिखा था, यहाँ पर भी क्या लिखाएगा दोस्तों, वोवेल लिखाएगा। यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, दो हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, छठा नंबर प्रश्न को देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या को चुनिए। यहाँ पर चार ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों, इसमें से बताना है कि विषम संख्या कौन है। तीन एक जैसा है और एक क्या है, अलग है। एक क्या है, अलग है। तो चलिए देखते हैं कि एक कौन अलग है। यहाँ पहले देखेंगे 6 है 72 है। 72 को कैसे लाया, पहले इसको सोल्व करेंगे। इसको सोल्व किस प्रकार करेंगे दोस्तों, 6 है 72 है, 6 का अगर स्क्वायर करते हैं तो 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36 होता है। अगर 2 से गुना किया है तो 72 आया। यहाँ पर 2 से गुना किया तो 72 है। इसी प्रकार इसको देखेंगे, 12 है तो 12 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 12 का स्क्वायर 144 होता है। और 44 को क्या अगर 2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 288 हो जाएगा। यहाँ देखिए 288 लिखा हुआ। अब क्या करेंगे, इसको चेक करेंगे। इसको कैसे चेक करेंगे, 9 का स्क्वायर करेंगे। 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81 होता है। 81 में अगर 2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 162 हो जाएगा। 162 यहाँ देखिए लिखा हुआ। अब क्या करेंगे, इसको चेक करेंगे। इसको चेक करेंगे, 16 है। अब 16 को क्या करेंगे दोस्तों, स्क्वायर करेंगे। 16 को क्या करेंगे दोस्तों, स्क्वायर करेंगे। तो 16 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 16 का स्क्वायर 256 होता है। कितना होता है दोस्तों, 256 गुने अगर 2 करते हैं तो 256 गुने 2 कितना हो जाता है दोस्तों, 512 हो जाता है। 512 यहाँ पर दिया हुआ 612, यानी एक क्या है, गलत है। लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है विषम संख्या, 3 एक जैसा हो गया, ये क्या हो गया, अलग हो गया। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, डी हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों चलते हैं 7वां नंबर प्रश्न की ओर। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों 7वां नंबर, नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। यहाँ पर लुप्त संख्या दिया हुआ है, बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर देखेंगे अगर ऐसा प्रश्न है तो पहले क्या करेंगे दोस्तों, अगर इस प्रकार प्रश्न रहे तब पहले क्या करेंगे दोस्तों, हम लोग इस प्रकार को सोचेंगे। यहाँ पर किस प्रकार, देखिए इसका संबंध इससे है, इसका संबंध इससे है और इसका संबंध बताना है। तो पहले देखेंगे 9 है तो 81 कैसे लिखा दोस्तों, 9 का स्क्वायर किया हुआ है। यहाँ पर 11 का स्क्वायर भी किया हुआ है, 11 का स्क्वायर 121 होता है। अब देखेंगे दोस्तों 14 का, तो दोस्तों अगर 14 का अगर स्क्वायर याद रहेगा तो बनाने में आपको समय नहीं लगेगा, 196 होता है। 14 का स्क्वायर कितना होता है, सिंपल सा क्वेश्चन था, 14 का स्क्वायर 196 होता है। अब चलिए दोस्तों चलते हैं 8वां नंबर प्रश्न की ओर। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों 8वां नंबर प्रश्न को। यहाँ पर देखिए 3 हज 4 हज 5 बराबर यहाँ पर 120 लिखा है, तथा 4 हज 6 हज 8 बराबर 384 लिखा हो तो 4 हज 8 हज 5 बराबर यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह, बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। अगर ऐसा प्रश्न है तो पहले किस प्रकार हम लोग देखने का प्रयास करेंगे दोस्तों, तीनों को अगर जोड़ते हैं तो तीनों को जोड़ते हैं तो 3 और 4 कितना हो गया, 7 हो गया। 7 और 5 कितना हो गया दोस्तों, 12 हो गया। लेकिन लिखा हुआ कितना, 120। अगर 10 से गुना करते हैं तो क्या हो जाता है, 120 हो जाता है। लेकिन सब में इसी प्रकार चेक करेंगे। यहाँ पर देखेंगे 6 है 4 है 10 है 8 कितना है, 18 है। अगर इससे भी 10 से अगर गुना करते हैं तो क्या हो जाता है, 180 हो जाता है। लेकिन 180 है नहीं है, 384 है। तो ये हमारा लॉजिक काम नहीं करेगा। लॉजिक क्या लगाएंगे, दूसरा लगाएंगे। दूसरा किस प्रकार लगाएंगे दोस्तों, अगर तीनों में से अगर आपस में गुना करते हैं, जैसे 3 चौक कितना होता है दोस्तों, 12 होता है। 12 पचे कितना होता है दोस्तों, 60 होता है। अगर तीनों को गुना करने के बाद 60 आया, अब फिर से 2 से क्या किया हुआ है, गुना किया हुआ है, यानी 7 दूनी कितना होता है दोस्तों, 120 होता है। अब क्या करेंगे, इसमें भी चेक करके देख सकते हैं। 6 चौक कितना होता है दोस्तों, 24 होता है। और 24 गुने अगर 8 करेंगे तो 24 अट्ठे कितना होता है दोस्तों, 92 होता है। यानी कितना होता है दोस्तों, 192 होता है। 24 अट्ठे कितना होता है, 192 होता है। आप क्या करेंगे दोस्तों, 2 से इसमें भी गुना किए थे तो इसमें भी क्या करेंगे, गुना करेंगे। 2 दूनी 4, 9 दूनी 18 के 8 हाथ में 1 2 1 3, यानी 384 आ रहा है। 384 देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है। अब क्या करेंगे दोस्तों, जो हमारा प्रश्न पूछा है यहाँ पर बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो पहले क्या करेंगे दोस्तों, चारों को गुना करेंगे। जैसे 8 चौक कितना हो गया दोस्तों, 32 हो गया। अब क्या करेंगे दोस्तों, 8 चौक 32, अब फिर 32 से 5 से गुना करेंगे, क्योंकि यहाँ पर 5 लिखा हुआ। 5 दूनी 10 के 0 तो में 1 पंती 15 1 16, 160 आया। 160 को क्या करेंगे, सब में 2 2 से गुना किए थे, सब में आपस में। ये तो हो गया, तीनों को गुना 160 आया। अब क्या करेंगे दोस्तों, ये 2 से गुना करेंगे, क्योंकि सब में 2 से गुना अलग से हुआ था। तो 0 हो गया, 0 0 हो गया। 6 दूनी 12 के 2 हाथ में 1 और 2 1 3, यानी कितना हो गया दोस्तों, 320 हो गया। ऑप्शन नंबर जो इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों चलते हैं 9वां प्रश्न की ओर। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों 9वां प्रश्न को ध्यान से देखना है और समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ पर 9वां प्रश्न को देखेंगे, लुप्त संख्या को ज्ञात करें। यहाँ पर लुप्त संख्या दिया हुआ है, यहाँ पर बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। अगर ऐसा प्रश्न रहे तो पहले क्या करेंगे दोस्तों, ये सब जोड़कर देख लेते हैं। यहाँ पर छोटा अंक लिखा हुआ है, जैसे कि यहाँ पर कितना लिखा हुआ है, 66 लिखा हुआ है। तो यहाँ पर छोटा अंक लिखा हुआ है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबको जोड़कर देखते हैं। जैसे 3 और 6 9, 9 2 कितना होता है दोस्तों, 11 होता है। यहाँ पर भी जोड़ लेंगे, 7 है और यहाँ पर 6 है, 13 हो गया। 13 और 9 कितना हो गया दोस्तों,
13 9 22 होता है। 13 9 कितना होता है दोस्तों? 22 होता है। यहाँ पर 22, अगर दोनों को जोड़ देते हैं ऊपर नीचे तो कितना हो जाता है दोस्तों? 33 हो जाता है। लेकिन लिखा हुआ है कितना? 66। अगर 2 से इसमें भी गुना कर देंगे तो 33 दूनी कितना हो जाता है दोस्तों? 66 हो जाता है। समझ आया? जरूर समझ आया होगा, क्योंकि ये दोनों को क्या किए? जोड़ दिए। ये सबको जोड़ दिए, इसको भी जोड़ दिए और क्या किए? 2 से गुना कर दिए। सबको जोड़कर 2 से गुना कर दें। जैसे 9 छो कितना होता है दोस्तों? 15 होता है। 15 8 कितना होता है दोस्तों? 23 होता है। यहाँ पर पहले 23 को लिख लेंगे। अब क्या करेंगे? 9 छो 15, 15 8 कितना होता है? 23 होता है। इसमें भी 23 होता है। दोनों को क्या करेंगे? पहले जोड़ लेंगे। 23 दूना कितना होता है दोस्तों? 46 होता है। अच्छी, फिर उसके बाद क्या करेंगे? 2 से गुना कर देंगे। 6 दूनी 12 के 2 हाथ में 1, 4 दूनी 8 1 9, यानी 92। देखिए यहाँ 92 लिखा हुआ है। अब जो हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह पूछा, इसमें इसका राइट आंसर बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ध्यान से देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे दोस्तों। 8 और 7 कितना होता है? 15 होता है। 15 5 कितना होता है दोस्तों? 20 होता है। यहाँ 20 को पहले लिखेंगे, इसको जोड़ेंगे। 9 8 कितना होता है दोस्तों? 17 होता है। 17 4 कितना होता है दोस्तों? 21 होता है। क्या करेंगे दोस्तों? 20 21 को 41 होता है। दोनों जोड़ने के बाद फिर क्या करेंगे? 2 से गुना करेंगे। 41 दूनी कितना होता है दोस्तों? 82 होता है। 41 दूनी 82 होता है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों चलते हैं लास्ट प्रश्न की ओर। 10वां प्रश्न को देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों 10वां नंबर प्रश्न को। यहाँ पर नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। यहाँ पर जिसका संबंध r@, यहाँ पर 4, यहाँ पर 72 लिखा हुआ है। t@4 यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह में बताना है। वही लॉजिक लगाकर जिसमें इसमें लगाएंगे। यहाँ पर पहले पैटर्नर को समझेंगे। पैटर्नर क्या लगाया है? जैसे यहाँ पर कुछ भी रहे, @ रहे, हच रहे, स्टार रहे, कुछ भी रहे, वह मायने नहीं रखता। मायने ये रखता कि यहाँ पर 72 आया कैसे। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों r है, @4 है, तो r देखेंगे ABCD में r कितने नंबर पे, क्योंकि अंक में दिया हुआ था, अंक में इसको लाएंगे। r कितने नंबर पे आता है दोस्तों? 18 नंबर पे आता है। यहाँ पर 4 लिखा हुआ तो 4 को लिखेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे? 18 4 को जो 72 आ जाए। अगर दोनों को जोड़ते हैं तो नहीं आएगा, क्योंकि 18 4 22 से होता है। अगर दोस्तों गुना कर देते हैं तो 18 4 कितना होता है दोस्तों? 72 हो जाता है। गुना करने पर 72 आ रहा है। जैसे यहाँ पर भी देख लेंगे, जैसे टी है तो टी कितने नंबर पे आता है दोस्तों? 20 नंबर पे आता है, तो 20 को लिखेंगे। यहाँ पर गुना किए थे तो यहाँ पर भी गुना ही होगा, क्योंकि 20 गुने अगर 4 करेंगे तो क्या हो जाता है दोस्तों? 80 हो जाता है। 20 चौक कितना होता है? 80 होता है। 80 ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस